हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सन टीवी नेटवर्क पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखिए स्टॉक में हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये गिरावट हमको लगभग 75% के आसपास को देखने की मिली थी। इसके बाद प्रेजेंट कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। ये देखिए एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक में एक हमको अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस का एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला इस लेवल का, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक रेड कैंडल के द्वारा एक इसका एक रिटेस्ट भी देखने को मिला और रिटेस्ट के बाद वापस से हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में हमें किस प्रकार का प्राइजेक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस पर भी यहाँ पर स्टॉक के बारे में करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर हमको प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी हमको एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमको एक छोटी रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये एक छोटी सी रेंज है और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था, यहाँ पर हमको वो टारगेट हमारा था लगभग यदि हम इसे मार्क करें तो 712 रुपए के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा था। इस पर लगभग 1 मंथ पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस समय जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर हमको एक अच्छा बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल रहा था। ये देखिए आप, ये पूरा डायग्राम अभी बना हुआ है। इसके आसपास इस कैंडल के आसपास जब यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये जो कैंडल हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद मैंने एक वीडियो भी यहाँ पर बनाया था और इसके अनुसार हमने जो टारगेट अपना डिसाइड किया था उसका टारगेट हमारा अभी अचीव नहीं हुआ है। वो 717 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। और उस समय भी हमने एक इस पे बात की थी कि यहाँ पर हमको अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हमने इस लेवल पर बात की थी कि 676 रुपए के आसपास का हो सकता है और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से यदि हम चेक करें तो जब हमने वीडियो बनाया था उसके बाद से लगभग हमको यहाँ पे 9% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से यहाँ पर प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या हमारे यहाँ से टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस लेवल के आसपास यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो एक रेंज है इसका अभी एक ब्रेकआउट हमको पेंडिंग देखने को मिल रहा है। और ये देखिए लगभग अक्टूबर 2018 के बाद से इसके ऊपर स्टॉक ने ट्रेड नहीं किया, मतलब लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं और इसके ऊपर हमको एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 4 साल के बाद हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा-सा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमको यहाँ पर समझने में आसानी हो। प्रेजेंट प्राइजेक्शन को हम समझते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इसके टारगेट भी देखते हैं कि किस प्रकार से आएँगे। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको मैंने मार्क करके रखी है। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया और इसी के आसपास से यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ मूव कर रहा है। अब हम लास्ट सेशन की कैंडल देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और यदि हम वॉल्यूम को चेक करें तो एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हमको यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें एक यहाँ पर ब्रेकआउट पेंडिंग है, इसका हमको एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पर ब्रेकआउट का जो हाई है उसके ऊपर हमको एक दूसरी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। यदि यहाँ पर एक दूसरी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा ये वाला ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। ये वाला ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमको क्यों आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 4 साल का पुराना ब्रेकआउट है। यदि यहाँ पर कोई छोटा-मोटा रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर हम ये बोल सकते थे कि यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करना कि यहाँ पर हमारा ये जो रेंज है इस रेंज का एक ब्रेकआउट हमारा हो चुका है। ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए हैं और हमारा जो टारगेट ये था, तो इसके पहले ही एक दूसरे रेंज का ब्रेकआउट यदि होता है तो हमको ब्रेकआउट कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि अब ब्रेकआउट बहुत पुराना है, काफी समय से इसके अंदर इस रेंज के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, इसलिए हमको एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन की आवश्यकता यहाँ पर होगी। और यदि यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद हमारा जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है वहां पे एक न्यू एंट्री यहाँ पर हमारी इनिशिएट हो सकती है
और इसके बाद से जो टारगेट निकल के आएंगे वो हमारे जो अगला टारगेट रहेगा वो इस लेवल के आसपास का हमारा रहेगा, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो 842 रुपए का रहेगा। इसके बाद हम स्विंग वाइज अपने स्टॉक के टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 1007 रुपए के आसपास का रहेगा, 1000 रुपए का मान लें। और इसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट निकल के आएगा वो 1090 रुपए का निकल के आएगा। और ये जो 1090 रुपए का टारगेट निकल कर आ रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ हमें प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई। यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 639 रुपए के आसपास ये जो स्विंग लो यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर जब हमारे ट्रेड इनिशिएट होगा उसके बाद का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। या फिर आप चाहें तो इस कैंडल के नीचे ये जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उस कैंडल के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ठीक रहता है उसे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 26,492 करोड़ का, स्टॉक पी 14.2 है। और यदि हम इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 46.8 है। तो यहाँ पर हमको स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है यदि हम स्टॉक पी की दृष्टि से यहाँ पर देखें तो। इसके अलावा यदि आरओसी की बात करें तो 25.5 है और आरओई की बात करें तो 19.2 है। तो आरओसी और आरओई के नंबर हमको यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहे हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, यानी कि हम इसको कंपनी को डेप्ट फ्री मान सकते हैं। लगभग 52 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्टॉक कंपनी के ऊपर डेप्ट है। इसके अलावा पेग रेशियो की बात करें तो 1.67% का पेग रेशियो है। और यदि इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो फ्रेश वैल्यू है वो 5 रुपए के आसपास का हमको देखने को मिलता है। और डिविडेंड की बात करें तो 2.23% का यहाँ पर डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा यदि हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सितंबर मंथ में कंपनी की जो सेल्स है वो 1048 करोड़ रुपए की है। और जून 2023 में 1349 करोड़ रुपए की हमको यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ से हमको सेल्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है लास्ट क्वार्टर से। लेकिन यदि हम सेम क्वार्टर की बात करें, सेम क्वार्टर का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेस पे तुलना करें, तो देखिए सितंबर 2022 में 826 करोड़ रुपए की सेल्स थी और सितंबर 2023 में 1048 करोड़ रुपए की सेल्स यहाँ हमको दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेस में हमको सेल्स में यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 619 करोड़ है लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जून 2023 में 827 करोड़ है। तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर से में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम सेम क्वार्टर की बात करें, सेम क्वार्टर मतलब सितंबर 2022 से तुलना करें तो 544 से बढ़कर यहाँ पर हमको 619 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 465 करोड़ रुपए है, जून क्वार्टर में 592 करोड़ था। तो यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर यहाँ पर कंपेयर करें तो 407 करोड़ रुपए से 465 करोड़ रुपए है, मतलब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर हमको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आप मार्च 2023 में 3585 करोड़ की सेल्स थी, जो कि मार्च 2023 में 3772 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2195 करोड़ लास्ट ईयर था और मार्च 2023 में 2278 करोड़ है। साथ में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1642 करोड़ से नेट प्रॉफिट 1707 करोड़ रुपए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ ईपीएस की बात करें तो 41.66 से 43.30 यहाँ पर है। तो ईयर ऑन ईयर में हमको यहाँ पर लगातार वृद्धि सेल्स और नेट प्रॉफिट वगैरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर हमको सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेम क्वार्टर में यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिक्स रिजल्ट इस बार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मिक्स रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर चलें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आप प्रोमोटर की होल्डिंग कंटिन्यूसली 75% स्टेबल है, यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 10.39% से 10.57% हुई है। तो एफआईआई ने अपने होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 3.67 से 4.47 हुई है। और रिटेल पब्लिक की यदि हम बात करें तो 10.95 से 9.96% हुई है, मतलब लगभग 1% की यहाँ पर रिटेल पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से रिटेल पब्लिक एग्जिट कर रहा है और जो स्मार्ट मनी है
वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो। और इसके साथ-साथ एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह इसमें नहीं दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।